हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल जिसमें आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स होंगे और आपके जो मेंस आंसर राइटिंग को भी सुधारेगा ये। तो NCDRC फाइन्स दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल ₹1.5 करोड़ फॉर नेग्लिजेंस ड्यूरिंग IVF। तो जो कि NCDRC ने क्या है, फाइन्स लगा दिया है दिल्ली बेस्ड एक हॉस्पिटल पे लगभग 1.5 करोड़ का फॉर दी नेग्लिजेंस जो उसने अनदेखी की ड्यूरिंग IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो NCDRC हैज़ ऑब्जर्व दैट मशरूमिंग ऑफ IVF क्लिनिक्स हैज़ मेड अनएथिकल प्रैक्टिस रैम्पेंट इन इंडिया। रैम्पेंट होता है जो प्रचलन में रहती है, जो प्रचलन में है अभी। रैम्पेंट वोग में, फैशन में बोलते हैं, वोग भी इसका जो होता है सिनोनिम्स होता है। तो अनएथिकल है जो एथिक्स के साथ नहीं प्रैक्टिस करते हैं। रैम्पेंट इन इंडिया मतलब बनी हुई है, ये चीज़ें चली हुई हैं, ट्रेंड में है। तो आर्टिकल क्या कह रहा है, वेस्ट दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल दैट बोज अप एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर फॉर ए हैदराबाद बेस्ड कपल। तो उन्होंने क्या किया है, जो अंजाम दिया काम को IVF को, जो कि हैदराबाद बेस्ड कपल के लिए, बाय यूजिंग डोनर का सीमन यूज़ करके दैट डिड नॉट बिलोंग टू दी हस्बैंड। मतलब जो डोनर है सीमन, उसका सीमन लेके जो कि हस्बैंड से बिलोंग नहीं करता है। हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड बाय दी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो NCDRC की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। जो कंज्यूमर का डिस्प्यूट रिड्रेस करता है उसके लिए कमीशन बनाया गया है। टू cough up a fine of 1.5 करोड़ फॉर दी नेग्लिजेंस एंड रिसोर्ट होता है सहारा लेना किसी का, टू अनएथिकल प्रैक्टिस। उन्होंने क्या है, सहारा लिया है अनएथिकल प्रैक्टिस का, इसलिए उसके 1.5 करोड़ का फाइन लगा दिया है। जो नेशनल कमीशन फॉर दी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, जो NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उन्होंने वो रूल दे चुके हैं दैट देयर इज ए नीड टू मेक इट मैंडेटरी फॉर दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जो ART टेक्नोलॉजी असिस्टेड, जिसमें हेल्प मिलती है, रिप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी सेंटर्स टू इशू DNA प्रोफाइलिंग ऑफ बेबीज बोर्न थ्रू ART प्रोसीजर्स। जो ART के प्रोसीजर्स के थ्रू हो रहा है, उनकी DNA प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए कंपलसरी है ये। द कमीशन हैज़ कन्वेड, उन्होंने क्या है, बात को फैलाया दिस टू द नेशनल मेडिकल काउंसिल एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थ्रू दी ऑर्डर। तो कमीशन ने मैसेज पहुंचाया कि भाई नेशनल मेडिकल कमीशन के पास और मेडिकल काउंसिल के पास और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। अनएथिकल प्रैक्टिस, जो क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिस है क्या, NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हैज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट मशरूमिंग मतलब बढ़ना IVF क्लिनिक्स हैज़ मेड एन अनएथिकल प्रैक्टिस रैम्पेंट। जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस बढ़ रही है, रैम्पेंट है इन इंडिया। दैट देयर इज़ ए नीड फॉर ए प्रॉम्प्ट एंड फिक्स्ड टाइमलाइन फॉर द एक्रीडेशन ऑफ ART क्लिनिक्स बाय द अथॉरिटीज़। मतलब एक्रीडेशन, उनको मोहर लगाना, उनको ऑथेंटिकेट करना ART क्लिनिक्स का, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं इनको। NCDRC ऑर्डर कम्स 14 ईयर्स आफ्टर द कंप्लेनेंट। तो जो कंप्लेंट के बाद क्या है, कंप्लेनेंट कौन थी, प्रियंका टंडन, कंसीव ट्विन गर्ल्स। तो उनको ट्विन बच्चे हुए, कंसीव हुए इन 2008। मिसिस टंडन है ये, मिसिस टंडन एंड हर हस्बैंड दिनेश अप्रोच भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल एंड एंडो सर्जरी इंस्टीट्यूट फॉर IVF। तो उन्होंने क्या अप्रोच किया कि भाई वो गए यहाँ पे IVF प्रोसीजर पे ऑन October 15, 2008 एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपको अगर बायो की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो जो कोई भी सेल है उसमें जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे जेली फॉर्म में होता है जो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब अंदर ही साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन होता है, उसमें इंजेक्शन लगाया एंड प्रोसीजर वाज कैरिड आउट। तो ये प्रोसीजर कैरिड आउट हुआ एंड एम्ब्रॉय वाज ट्रांसफर्ड टू मिसिस टंडन वोम। तो एम्ब्रॉय मतलब क्या होता है, छोटा सा मतलब जो बच्चा होता है एम्ब्रॉय, उसको मिसिस टंडन के वोम में पहुंचा दिया। द प्रेगनेंसी वाज कन्फर्म्ड आफ्टर ए मंथ। तो इसके बाद कन्फर्म हो गई प्रेगनेंसी। मिसिस टंडन वेंट ऑन टू
डिलीवर ट्विन गर्ल्स, तो ट्विन बच्चे हो गए, उनको गर्ल्स हो गई। द ब्लड ग्रुप ऑफ वन ऑफ द ट्विंस वाज AB पॉजिटिव, एक का तो AB पॉजिटिव था, एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मिसिस टंडन वाज B पॉजिटिव, तो मिसिस टंडन का B पॉजिटिव था। वाइल दैट ऑफ हर हस्बैंड, तो उनके हस्बैंड का वाज O नेगेटिव, तो उनके हस्बैंड का O नेगेटिव था। दिस रेज सस्पिशन अबाउट द पैटर्निटी, तो ये पैटर्निटी के बारे में सस्पिशन, डाउट होगा उनको, क्योंकि आपको पता है कि जो हस्बैंड का RH फैक्टर होगा वही बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, तो बच्चे का भी नेगेटिव होना चाहिए, RH फैक्टर वही है, कुछ भी हो सकता है। तो O नेगेटिव है तो फादर का, तो वो नेगेटिव होगा बच्चे का जो भी है। द रेज सस्पिशन अबाउट द पैटर्निटी, एंड इन 2009 द कपल अंडरवेंट ए पैटर्निटी टेस्ट वाया DNA प्रोफाइलिंग एट द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, तो ये सेंटर एंड है जो सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी पे, वहाँ पे ये DNA प्रोफाइलिंग टेस्ट पे गए एंड हैदराबाद, विच रिवील दैट मिसिस टंडन हस्बैंड वाज नॉट द बायोलॉजिकल फादर ऑफ द ट्विन गर्ल्स, तो उनके बायोलॉजिकल फादर वो थे ही नहीं। द NCDRC ऑर्डर स्टेट्स, तो बताता है कि NCDRC का ऑर्डर दैट कपल देन फाइल्ड ए कंज्यूमर कंप्लेंट टू क्लेम 2 करोड़ फॉर एलिज्ड नेग्लिजेंस, तो इस नेग्लिजेंस के लिए उन्होंने 2 करोड़ की फाइल किया कोर्ट में। द डेफिशिएंसी इन दिस सर्विस विच क्रिएटेड इमोशनल स्ट्रेस, जो उनके ऊपर इमोशनल स्ट्रेस आया, फैमिली डिस्कॉर्ड, फैमिली में मतभेद हुए, एंड ए फियर ऑफ जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज़, तो उनके अंदर क्योंकि जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज़ के मतलब एक फियर भी पैदा हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है, द NCDRC ऑब्जर्व दैट एन एम्ब्रोलॉजिस्ट, जो मतलब ये काम करता है, IVF का काम करता है, डॉक्टर है जो, हु इज़ क्रूशियल पर्सन फॉर द कंडक्टिंग द ICSI और IVF प्रोसीजर वाज मिसिंग फ्रॉम द सीन इन द केस ऑफ द कंप्लेनेंट कपल, तो वो वहाँ से मिसिंग था जो एम्ब्रोलॉजिस्ट था। It further observed that the doctors involved in the procedure were pointing fingers to each other and resorting to the shifting blame, and that unfair trade practice were adopted, तो वो एक दूसरे पे डॉक्टर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो ये ही आज का आर्टिकल है, और इसके जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें मैंने अलग से लिख दी हैं ताकि हम अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकें। लेट्स जंप टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो अब हम जानते हैं कि ये क्या होता है। NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है ये, तो इसका क्या काम होता है। इट वाज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड ये एस्टैब्लिश किया गया था, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई, देखो बाई एंड सो लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट वाज एस्टैब्लिश, तो ये पैसिव फॉर्म है। प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव कम खर्चीला स्पीडी एंड समरी रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट, जो कंज्यूमर का डिस्प्यूट है उसको जल्दी से रिड्रेस करने का, सोल्व करने का ये एक वे है, इनएक्सपेंसिव कम खर्चीला। इट इज़ ए क्वाजी मतलब हाफ जुडिशियल कमीशन इन इंडिया विच वाज सेटअप इन 1988, तो 1988 में इस्टेब्लिश किया गया अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कमीशन इज हेडेड बाई ए सिटिंग ऑफ और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिटिंग जज हैं या रिटायर्ड जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा ये हेड किया जाता है। एंड प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 21 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 provides that NCRDC National Commission for Dispute Redressal Commission shall have jurisdiction to entertain a complaint valued more than 1 crore, जो कि entertain करते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू का है, and also have an appellate and revisional jurisdiction from the orders of स्टेट कमीशन, जो स्टेट कमीशन उनके ऊपर appellate और revisional jurisdiction रहता है, और द डिस्ट्रिक्ट फोरा एज द केस में भी, या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया उसके ऊपर भी इनका appellate jurisdiction रहता है। सेक्शन 23 क्या कहता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है, प्रोवाइड्स दैट देयर एनी पर्सन एग्रीव, जो भी मतलब इससे खुश नहीं है, बाई एन ऑर्डर ऑफ NCDRC में प्रीफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में ऑफ इंडिया विद इन दी 30 डेज, 30 दिन के अंदर। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कवर्स क्या करते हैं, कवर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ये प्रोविजन गुड्स एंड सर्विस को इंक्लूड करता है। Appellate authority, if a consumer is not satisfied by the decision of a district forum, he can appeal to the state commission, वो state commission जाता है against the order of the state commission, a consumer can come to the national commission, फिर state commission के खिलाफ आगे national commission में भी जा सकता है। This is all about this today article, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।